नमस्कार और गुड इवनिंग फ्रेंड्स। म्यूज़िक एंड सोल की तरफ से हम सब इस साल के पहले एफपी लाइव शो में आप सभी संगीत प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से आपको लाइव आने के लिए हमें थोड़ी देर लगी, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। म्यूज़िक एंड सोल एंटरटेनमेंट बैनर हम जैसे पैशनेट सिंगर्स ने उभरते सिंगर्स को अपने सिंगिंग का हुनर पेश करने के लिए उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करने की कोशिश कर दी है। कोविड पैंडेमिक से राहत मिलने के बाद क्वालिटी थिएटर शोज़ विथ म्यूजिशियंस आपके सामने प्रस्तुत करने की हमारी चाहत है। दोस्तों, आज भी ऐसा ही एक क्वालिटी प्रोग्राम लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। 31 जुलाई यानी कल रफ़ी साहब की 41st स्मृति दिन हम लोग ने मनाया और इसी दिन का स्मरण करते हुए आज हम आपको रफ़ी साहब के कुछ मीठे सुरीले नगमे सुनाएंगे, जिसे पेश करेंगे हमारे मेंटोर श्री सचिन शिंदे सर, और डुएट्स के लिए मेधा और शर्मिला उनका साथ देंगी। म्यूज़िक एंड सोल की तरफ से रफ़ी साहब को ट्रिब्यूट देने की हमारी कोशिश आपको ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तो किया ही होगा, इसलिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। लेकिन आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रोग्राम का लुत्फ़ उठा सके। और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी ज़रूर लिखिएगा, आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, पंजाब में अमृतसर से उत्तर पूर्व दिशा में जाने वाली सड़क पर एक छोटा सा कस्बा आता है, मजीठा। सड़क के आगे बढ़कर एक गांव आता है, कोटला सुल्तान सिंह। इसी गांव में 24 दिसंबर 1924 को संगीत के एक सितारे का जन्म हुआ, जो आगे चलकर मोहम्मद रफ़ी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रफ़ी जी ने अपने क्लासिकल संगीत की शिक्षा उस्ताद अब्दुल वाहिद खान, बरकत अली खान साहब, पंडित जीवनलाल मट्टू, फिरोज़ निज़ामी से हासिल की। केएल सहगल जी उनके आइडल थे। 1941 में रफ़ी साहब को लाहौर स्टेशन ऑल इंडिया रेडियो पे गाने के लिए बुलाया गया और 1944 में वे मुंबई आ गए और गांव की गोरी फिल्म के लिए उन्होंने पहला गाना गाया और इस तरह उनका हिंदी फिल्म संगीत का सुहाना सुरीला सफ़र चल पड़ा। आज दर पे आए हैं वो जिनकी आवाज़ में खुदा की आवाज़ सुनाई देती है, एक ऐसा गायक कलाकार जिसकी आवाज़ बनी जादुई फरिश्ते की आवाज़, एक ऐसे सिंगर जिनके अंदाज बने हर अभिनेता की अंदाज, ऐसे सुरों के ज्ञाता जो बने आज के गायकों के आइडल, और वो है सुरों के बेताज बादशाह, हिंदुस्तान की धड़कन, जिनका सिर्फ नाम ही काफ़ी है, शहंशाह तरन्नुम मोहम्मद रफ़ी। दोस्तों, 1960-70 के दशक में कल्याण जी आनंद जी ने अनेक अविस्मरणीय गीतों में रफ़ी जी की आवाज़ का भरपूर इस्तेमाल किया, जिनमें प्रमुख तौर पर याद किया जाता है परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना, अफ़्फू खुदा, मेरे मितवा और ऐसे बहुत सारे गीत। विदेशों में अपने प्रोग्राम के दौरान रफ़ी जी एशियाई देशों में रहने वाले भारतीय लोगों के साथ प्यार मोहब्बत बांटने के लिए एक गीत से शुरुआत करते थे। दोस्तों, रात गई बरसात गई, लेकिन इसका जादू आज भी बरकरार है। हम कहीं और शहर में बैठे हैं, आप कहीं और शहर में बैठे हो, लेकिन इस गाने के ज़रिए आपके लिए मोहब्बत का पैगाम लाए हैं। आइए सुनते हैं प्यार भरा मोहब्बत का पैगाम। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। अपना लो या ठुकरा दो, प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। जो दिलों के नाते हैं वो जोड़े नहीं जाते,
दिलों के नाते हैं वो जोड़े नहीं जाते, जोड़ लिए तो फिर तोड़े नहीं जाते। ये नाते ये नाते ये नाते दिल में बसाए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। अनजाने लोगों में कोई साथी तो मिलेगा, अनजाने लोगों में कोई साथी तो मिलेगा, कोई तो होगा जो हमको समझेगा। ये सपना ये सपना दिल में सजाए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। गायकी है हुस्न, फन तेरा रफ़ी, तेरे फन पे हम सभी को नाज है। हमारी सरगम में भी तेरा जिक्र है, हमारे गीतों में भी तेरी आवाज़ है। दोस्तों 1960-70 के दौर में रफ़ी जी ने भजन, कव्वाली, देशभक्ति गीत, दर्द भरे, रोमांटिक, क्लासिकल, सुगम संगीत जैसे हर एक श्रेणी के गीत गाए। लक्ष्मी प्यारे जोड़ी ने फिल्म संगीत के क्षेत्र में प्रवेश किया तब रफ़ी जी सफलता के शिखर पर थे। उनकी पारसमणि फिल्म के लिए रफ़ी जी ने पहला गाना गाया और दोस्ती फिल्म के लिए चाहूँगा मैं तुझे, इस गाने के लिए रफ़ी जी को फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। इस गीत के कारण इस जोड़ी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे चल के रफ़ी जी और लक्ष्मी प्यारे की जोड़ी खूब रही। तो सुनते हैं इसी जोड़ी के कंपोजिशन का एक खूबसूरत गीत। न लग जाए किसी की राहों में, छुपा के रख लूं आ तुझे निगाहों में, तू खो न जाए ओ माय लव। नजर न लग जाए किसी की राहों में, छुपा के रख लूं आ तुझे निगाहों में, तू खो न जाए ओ माय लव। देख
कर तेरी तरफ बहार आज हो रही है बेकरार, देख कर तेरी तरफ बहार आज हो रही है बेकरार। छू रहे हैं फूल यूं तुझे जैसे हो इन्हें भी तुझसे प्यार, यह हो न जाए ओ माय लव। नजर न लग जाए किसी की राहों में, छुपा के रख लूं आ तुझे निगाहों में, तू खो न जाए ओ माय लव। मेरी हसीन दिलरुबा मेरे दिल में छुप के बैठ जा, मेरी हसीन दिलरुबा मेरे दिल में छुप के बैठ जा। तुझ में मुझ में फर्क ना रहे, आ करीब तू खो न जा। नजर न लग जाए किसी की राहों में, छुपा के रख लूं आ तुझे निगाहों में, तू खो न जाए ओ माय लव, ओ माय लव, ओ माय लव। बहुत बढ़िया सचिन सर। दोस्तों, कुछ तकनीकी कारण की वजह से थोड़ा समय जा रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। रफ़ी साहब सभी एक्टर्स के लिए खास थे। म्यूज़िक कंपोज़र की धुन वे बहुत दिलचस्पी से सुनते थे। कोई भी गाना हो, सोलो हो या डुएट हो, अपनी गायकी से, अपने उत्साह और समर्पण की भावना से गाते थे। द जुबिली स्टार रफ़ी साहब को फिल्म जगत के तानसेन कहते थे। एक दौर में एक छोटी सी वजह से रफ़ी लता में अनबन हुई थी, लेकिन कुछ समय पश्चात ही इस जोड़ी ने बेहद खूबसूरत डुएट्स गाए। ऐसा भी कहा जाता है कि राजेंद्र कुमार पर फिल्माए गए एक गीत पर रफ़ी जी ने यूएसए के मशहूर सिंगर एल्विस प्रेस्ली को अपनी ऊंची आवाज़ में गाकर मात दी थी। तो आइए सुनते हैं रफ़ी लता ने गाया हुआ एक मीठा डुएट 1969 की अनजाना फिल्म से।
कुछ ना सोचा, कुछ ना देखा, कुछ भी पूछा न एक अनजान से। चल पड़े साथ हम कैसे, ऐसे बन के साथ राहों में। बड़ी लंबी जी की बात है, बड़ी छोटी ये बरखा की रात जी। कहना क्या है, सुनना क्या है, कहने सुनने की अब क्या है बात जी। बिन कहे बिन सुने दिल से कर ले बात बातों में। रिमझिम के गीत सावन गाए, हाय भीगी भीगी रातों में। रिमझिम के गीत सावन गाए, हाय भीगी भीगी रातों में। अल्लाह अल्लाह रफ़ी की आवाज़, रूहे महमूदो जाने बज़्मे आयाज़। उसकी हर तान लय पर बजने लगते थे खुद दिलों के साज। रफ़ी जी की आवाज़ में वह व्यापकता विविधता भी थी जो उस समय के लगभग सभी छोटे बड़े एक्टर्स पर सटीक बैठती थी। चाहे वो विश्वजीत हो, जॉय मुखर्जी हो या युवा नायक जितेंद्र हो। 1960 के दौर में रवि जी के संगीत निर्देशन में राग पहाड़ी पर आधारित चौदहवीं का चांद, मालकंस राग पर आधारित दूर रहकर ना करो बात, आ गले लग जा दिलरुबा और ऐसे अनेक रागों पर आधारित बेहद खूबसूरत गीत गाए। आप जब भी रफ़ी जी के गाने सुनेंगे तो आपको आपकी कल्पना में वह अभिनेता जीवित हो उठेगा। तो चलिए ऐसा ही एक मीठा नगमा सुनते हैं 1962 की फिल्म उम्मीद से। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, जिसे हम नहीं खिजा था वो बहार तूने दी है। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, जिसे हम नहीं खिजा था वो बहार तूने दी है। मेरे हाल पर हुई है तेरी खास मेहरबानी, तेरे पास मेरा दिल है
मेरे प्यार की निशानी, मुझे इश्क है तुझी से। तेरे हुस्न ने दिखाई मुझे बेखुदी की राहें, ये हसीन लब नशीले, ये झुकी झुकी निगाहें। तेरे हुस्न ने दिखाई मुझे बेखुदी की राहें, ये हसीन लब नशीले, ये झुकी झुकी निगाहें। तेरी जुल्फ से उठी है ये घटाओं की जवानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी, मुझे इश्क है तुझी से। रफ़ी साहब ने 1970 के बाद लगभग सभी यंग एक्टर्स के लिए अपनी आवाज़ दी थी। एक्टर की उम्र और रफ़ी साहब की आवाज़, इन दो चीज़ों का असर रफ़ी के किसी भी गाने पर कभी नहीं पड़ा। उस समय रफ़ी जी कुछ दिनों के लिए हज की यात्रा पर गए हुए थे और वापस आने पर कुछ धार्मिक कट्टरपंथियों ने रफ़ी जी को कहा कि यह गाना बजाना धर्म के खिलाफ है। इसलिए व्यथित होकर कुछ समय के लिए रफ़ी जी ने गाना बंद कर दिया था। लेकिन दोस्तों, एक सच्चा कलाकार, गायक अपने काम से, अपने क्षेत्र से ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकता। डी बर्मन के संगीत निर्देशन में हम किसी से कम नहीं फिल्म में क्या हुआ तेरा वादा, ये गाना गाकर फिर एक बार रफ़ी ने अपनी आवाज़ बुलंद कर दी। इस गीत के लिए रफ़ी जी को फिल्म फेयर और राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। तो सुनते हैं 1981 की फिल्म ज़माने को दिखाना है का डुएट। दोस्तों, कुछ तकनीकी खराबी के कारण थोड़ी हमें कष्ट हो रहा है, लेकिन हम आपको प्रोग्राम और भी ज़्यादा अच्छा सुनाने की, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी तकनीकी नेटवर्क का कुछ इशू है, इसके लिए कुछ आवाज़ की कमी महसूस हो रही है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ये आप प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, उसका हमें इंतज़ार रहेगा। और हमारा ये प्रोग्राम आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, फॉरवर्ड करें, लाइक करें, ताकि हमें भी पता चले कि हमारा प्रोग्राम सब लोगों को कैसा लग रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका आनंद ले सकें। दुआ करते हैं कि हमारी तकनीकी खराबी बहुत जल्दी ठीक हो जाए। क्षमा चाहती हूँ। गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल, झोपड़ों में भी गरीबों के तेरी आवाज़ है। अपनी मौसीकी पर सबको फ़क्र होता है, अपनी मौसीकी पर सबको फ़क्र होता है, मगर ए दोस्त हमें तुझ पर नाज है। बहुत मीठे शब्द एक म्यूज़िक कंपोज़र की लफ्ज़ से निकले हुए बहुत मीठे शब्द रफ़ी साहब के लिए सुनने में कितना सुकून मिलता है, यह मैं आपको बता नहीं सकती हूँ।
पूछो ना यार क्या हुआ, दिल का करार क्या हुआ। चक 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 चक। पूछो ना यार क्या हुआ, दिल का करार क्या हुआ। पूछो ना यार क्या हुआ, दिल का करार क्या हुआ। तुम पे तो हम मर मिटे हैं अभी से, जाने हमारा आगे क्या होगा। या तुमने प्यार से देखो एक बार कह डाला है यार, तो निभा देना इतना बेकरार कोई भी नहीं। देखो मेरा हाल देखते हो ना, देखो ना यार क्या हुआ, दिल का करार क्या हुआ। तुम पे तो हम मर मिटे हैं अभी से, जाने हमारा आगे क्या होगा। पूछो ना यार क्या हुआ। दिल पे था हमें कितना एतबार, तुमसे क्या कहे हम ये अफसाना। दिल पे था हमें कितना एतबार, तुमसे क्या कहे हमने अफसाना। कोई गुलबदन कोई नाज़िन कर सकता नहीं हमको दीवाना। वो एतबार क्या हुआ, दिल का करार क्या हुआ। तुम पे तो हम मर मिटे हैं अभी से, जाने हमारा आगे क्या होगा। पूछो ना यार क्या हुआ। या ला 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 ला। बहुत बढ़िया सचिन सर, बहुत बढ़िया। दोस्तों 1950-60 के दौर में एक बहुत बड़े स्टार को हमने इंडियन सिनेमा के पर्दे पर अपने एक्टिंग का जलवा बिखेरते हुए देखा, जिनका नाम था मोहम्मद यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार। एक ऐसे वर्सेटाइल अभिनेता जिन्होंने सिनेमा के पर्दे पर अपने आप को कई रूपों में प्रस्तुत किया। असफल प्रेमी हो या हास्य अभिनेता हो, इन दोनों श्रेणियों में उन्होंने अपने आप को साबित कर दिखाया। लेकिन कहते हैं ना, जौहरी की नज़र हीरे पर ही पड़ती है। वैसे ही बॉम्बे टॉकीज़ की ज्वार भाटा फिल्म से उनका इंडियन सिनेमा का सफ़र चल पड़ा और दिलीप साहब ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
सलील ने उनके फिल्म के गाने के लिए रफ़ी जी के लिए खास उनकी आवाज़ बचा कर रखी थी, क्योंकि उनका मानना था दिलीप कुमार के गानों के लिए रफ़ी साहब की आवाज़ ही बराबर रहेगी। अभी थोड़े दिनों पहले दिलीप साहब हम सबको छोड़कर चले गए और इंडियन सिनेमा का एक अध्याय ख़त्म हुआ। रफ़ी साहब और दिलीप साहब दोनों को हम इस गाने के माध्यम से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। चलिए सुनते हैं मधुमती फिल्म का ये गाना। बहुत खूबसूरत। दोस्तों 1950 से पहले के दशक में दिलीप जी ने देवदास जैसी फिल्मों में दुखद भूमिकाएं निभाई थी और इसी दरम्यान वे मानसिक रूप से डिप्रेशन में चले गए। उनके मनोचिकित्सक ने उन्हें हल्की फुल्की फिल्मों में काम करने का सुझाव दिया था। हर एक भूमिका उन्होंने बखूबी निभाई, ट्रेजेडी किंग से ऑलराउंडर कॉमेडी, और शायद इसका फ़ायदा ओपी नैयर जी ने नया दौर इस फिल्म में उठाया और दिलीप साहब की जोड़ी वैजयंती माला से खूब जमी और कामयाब हुई। रफ़ी साहब को नैयर ने अधिक ऊंचे स्वर में गवाया, अपने आवाज़ की डिग्निटी रेंडरिंग दिलीप जी के गानों में डाल दी।
दोस्तों, एक्टिंग का कोहिनूर और गायकी का शहंशाह इन दोनों का यह डुएट अब हम प्यार भरा सलाम वाला डुएट सुनते हैं। के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। प्यार मिला हमें यार मिला, एक नया संसार मिला। प्यार मिला हमें यार मिला, एक नया संसार मिला। आस मिली अरमान मिला, ओ जीने का सामान मिला, मिल गया एक सहारा। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। दिल जवां और रुत हंसी, चल यूं ही चल दे कहीं। दिल जवां और रुत हंसी, चल यूं ही चल दे कहीं। तू चाहे ले चल कहीं, तुझ पे है मुझको यकीन। तू चाहे ले चल कहीं, तुझ पे है मुझको यकीन। ओ जान भी तू है, दिल भी तू भी। राह पे तू, मंजिल भी तू ही, और तू ही आस का तारा। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। वाह दोस्तों, बॉलीवुड के ही मैन के रूप में जाने जाने वाले धर्मेंद्र जी के लिए रफ़ी जी ने लक्ष्मी प्यारे के निर्देशन में सबसे अधिक गीत गाए। आज मौसम है बड़ा, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, ना जा कहीं अब ना जा, छलकाए जाम और ऐसे कई गीत। लक्ष्मी प्यारे संगीत रचना में धर्मेंद्र पर फिट बैठने वाला गाना है मैं जट यमला पगला दीवाना। रफ़ी साहब के गीतों की मांग सबसे ज़्यादा भी थी, जैसे किसी सिंगर की नहीं थी। लक्ष्मी प्यारे की जोड़ी ने बहुत सारे मीठे डुएट्स भी बना दिए। साथिया नहीं जाना, कुछ कहता है ये सावन, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, रंग रंग के फूल खिले और ऐसे कई सारे डुएट्स। रफ़ी साहब धर्म पाजी को बेहद पसंद करते थे और उनके लिए प्लेबैक करना रफ़ी जी को भी पसंद था। धर्म पाजी बड़ी विनम्रता के लिए रफ़ी साहब के लिए कहते हैं, हर तरह के गाने के लिए उन्होंने मेरे लिए गाने गाए, लेकिन मेरी ही मैन की इमेज आज भी वैसी ही है। तो चलिए सुनते हैं
जीवन मृत्यु फिल्म से एक सुरीला डुएट। सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे। प्रेम की गली में हो, प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे। कलियां ना मिले ना सही, कांटों से सजाएंगे। बगिया से सुंदर वो बन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा।
मस्त हवाओं के हम झोंके बन जाएंगे। नैना सुंदर सपनों के झरोखे बन जाएंगे। मन आशाओं का दर्पण होगा। रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा। रिमझिम बरसता सावन होगा। रिमझिम बरसता सावन होगा। सावन होगा। सावन होगा। वाह, बहुत खूब सचिन सर और मेधा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अब तक हमने जो नगमे आपको सुनाए वे आपको पसंद आ रहे होंगे और हमारा प्रोग्राम भी पसंद आ रहा होगा। कुछ तकनीकी खराबी और नेटवर्क इशू के माध्यम से हमें थोड़ी तकलीफ़ हो रही है, इसलिए मैं आपकी क्षमा चाहती हूँ। अब हम प्रोग्राम के मेडली सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे और इसमें आप बैक टू बैक 4 गाने सुनेंगे। सबसे पहला गीत रफ़ी साहब के बेहद पसंदीदा एक्टर शम्मी कपूर जी का है। गाने के बोल अकेले अकेले। दूसरा गाना जुबिली कुमार राजेंद्र कुमार जी का। तीसरा गाना पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना। और लास्ट और बेस्ट गाना हिंदी सिनेमा के जंपिंग जैक जितेंद्र जी का। तो चलिए सुनते हैं बैक टू बैक मेडली सॉन्ग्स। अकेले 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 कहाँ जा रहे हो रहे हो रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो। हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो। हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो। तड़पता न छोड़ो मेरी जान हो तुम। तड़पता न छोड़ो मेरी जान हो तुम। ये मुखड़ा न मोड़ो मेरी जान हो तुम। ये मुखड़ा न मोड़ो मेरी जान हो तुम। मेरा दिल न तोड़ो मेरी जान हो तुम। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो। हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो। हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले 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 कहाँ जा रहे हो रहे हो रहे हो। अकेले 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 कहाँ जा रहे हो रहे हो रहे हो। किसे मस्ताना बस इतनी शिकायत है। बस इतनी शिकायत है। समझा हमें बेगाना
बस इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है, ऐ नरगिसे मस्ताना। हर रंग कयामत है, हर ढंग शरारत है, उड़ के चल देना ये हुस्न आदत है, दिल तोड़ के चल देना ये हुस्न की आदत है। लाना बस इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है, ऐ नरगिसे मस्ताना। बस इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है, समझा हमें बेगाना। बस इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है, ऐ नरगिसे मस्ताना। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां ये मेरे लिए, मेरे लिए। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां ये मेरे लिए, मेरे लिए। दीवाना जिसके सब दीवाने हैं, मैं हूँ वो दीवाना जिसके सब दीवाने हैं। किसको है जरूरत तेरी ए ज़माने, हाँ मेरा अपना रास्ता, दुनिया से क्या वास्ता। मेरे दिल में तमन्नाओं की दुनिया जवां है, मेरे लिए, मेरे लिए। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां ये मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। आशा करते आप सब एंजॉय कर रहे हैं। ला 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 ला। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। दिल में
मिले ख्वाब तेरे, तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या करूं मैं दिलरुबा। जरा सा हंस के जो देखा तूने, मैं तेरा बिस्मिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। वाह, बहुत बढ़िया। दोस्तों, हर एक एक्टर की आवाज़ की क्वालिटी, अंदाज अलग अलग होता है, पर्सनालिटी अलग अलग होती है। प्लेबैक सिंगर की खूबी यही है कि पर्दे पर अभिनय करने वाला अभिनेता खुद ही गा रहा है, ऐसा देखने वालों को लगना चाहिए। और यह मुश्किल काम भी रफ़ी जी ने आसान कर दिया। जेमिनी गणेशन जो खुद उस ज़माने के साउथ के सुपरस्टार रहे, तो उनके लिए रफ़ी जी ने प्लेबैक कर दिया और उनकी एक्टिंग, अंदाज, अदाकारी पर अपनी गायकी हूबहू बिठा दी। दोस्तों, रफ़ी जी हिंदी म्यूज़िक इंडस्ट्री के एक पहले ऐसे गायक बने थे जिनका गाया हुआ गाना, हिंदी गाना किसी मलयालम फिल्म में शामिल किया गया था। तो आइए 1957 की मिस मेरी फिल्म का ये प्यारा डुएट सुनते हैं। मुसाफिर चंदा जरा बता दे, मेरा कसूर क्या है, तू फैसला सुना दे। ओ रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे, मेरा कसूर क्या है, तू फैसला सुना दे। जो कुछ भी तू सजा दे, मेरा कसूर क्या है, तू फैसला सुना दे। ओ रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे, मेरा कसूर क्या है, तू फैसला सुना दे। दिल पे किसी को अपने काबू
दोस्तों, रफ़ी साहब ने युगल गीतों की शुरुआत नौशाद जी के संगीत निर्देशन में पहले आप फिल्म से की थी और फिर उन्होंने हर एक म्यूज़िक कंपोज़र के लिए हज़ारों डुएट्स गाए। रफ़ी साहब गायिकाओं के साथ बेहतरीन युगल गीत गाने की क्षमता रखते थे। रफ़ी जी ने पुराने ज़माने की नूरजहां, सुरैया, शमशाद बेगम, ललिता फड़के, मुबारक बेगम से लेकर आज तक की लता, आशा, गीता दत्त, सुमन कल्याणपुर, आरती मुखर्जी गायिकाओं के साथ डुएट्स गाए हैं। म्यूज़िक कंपोज़र रफ़ी जी के बारे में कहते हैं, सलाम है रफ़ी तुझको लाखों सलाम, हमेशा रहेगा जग में तेरा नाम। बहुत से खुशगुल आएंगे ना वो तेरे फ़न तक पहुंच पाएंगे, ज़माना हो जाए किसी मोड़ पर भी लबों पर बस तेरे ही गीत आएंगे। तो चलिए रफ़ी जी की कॉम्पोजिशन का फिल्म 1969 की फिल्म का एक नटखट रोमांटिक डुएट। ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो। ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो। हम प्यार करने वाले हैं, कोई गैर नहीं। अरे हम तुम पे मरने वाले हैं, कोई गैर नहीं। ओ मजनू के नाना मेरे पीछे ना आना, जा प्यार करने वाले तेरी खैर नहीं। अरे ओ हम पे मरने वाले तेरी खैर नहीं। ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो। हम प्यार करने वाले हैं, कोई गैर नहीं। अरे हम तुम पे मरने वाले हैं, कोई गैर नहीं। ये पर्दा हटा दो। एक तो सूरत प्यारी, ऊपर से गुस्से की लाली। बचना है दिल आज है कोई बिजली गिरने वाली। एक तो सूरत प्यारी, ऊपर के गुस्से की लाली। बचना है दिल आज है कोई बिजली गिरने वाली। ये बिजली गिरी तो तुम ही पे गिरेगी, जा प्यार करने वाले तेरी खैर नहीं। अरे ओ हम पे मरने वाले तेरी खैर नहीं। ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो। हम प्यार करने वाले हैं, कोई गैर नहीं। अरे हम तुम पे मरने वाले हैं, कोई गैर नहीं। ये पर्दा हटा दो। शुक्र करो कि बड़े नहीं है मेरी माँ के डंडे, एक हाथ में हो जाते अरमान तुम्हारे ठंडे। शुक्र करो कि बड़े नहीं है मेरी माँ के डंडे, एक हाथ में हो जाते अरमान तुम्हारे ठंडे। माँ को भी समझा दो, बस इतना बता दो। हम प्यार करने वाले हैं, कोई गैर नहीं। अरे हम तुम पे मरने वाले हैं, कोई गैर नहीं। ओ मजनू के नाना मेरे पीछे ना आना, जा प्यार करने वाले तेरी खैर नहीं। अरे ओ हम पे मरने वाले तेरी खैर नहीं। ये पर्दा हटा दो। थैंक यू सो मच। रफ़ी जी के आवाज़ के जादू को शब्दों में बयान करना असंभव है। उनकी आवाज़ को सुरों से महसूस किया जा सकता है। उनकी आवाज़ कभी किसी शांत और विशाल मनोरम से झील में ढलती शाम की तरह, कभी उन्मुक्त प्रबल प्रपात की तरह, कभी हिमालय से निकलती गंगोत्री की कलकल धारा की तरह, तो कभी मखमली मुलायम गलीचे में लिपटी
ठंडी शत की तरह महसूस होती थी। शंकर जयकिशन ने रफ़ी जी की वॉइस क्वालिटी का इस्तेमाल अपने गानों में भरपूर किया। दोस्तों, अभी हम जो गाना सुनेंगे वो गाना इसी जोड़ी के म्यूज़िक कंपोजिशन का सबसे बड़ा अनपैरेलल्ड अनबिलीवेबल ऑर्केस्ट्रेशन का गाना है। शंकर जयकिशन ने इस गाने के सबसे लॉन्गेस्ट प्रिल्यूड में 40 से ज़्यादा वायलिन्स, अकॉर्डियन, सेलोज, गिटार्स, सैक्सोफोन्स, कोरस, इन सब का उत्कृष्ट मिलाप किया है और फिल्म में म्यूज़िक के साथ सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग का भी बेहद खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। तो चलिए इतनी बेहतरीन कॉम्पोजिशन और उससे खूबसूरत आवाज़ का आनंद हम लेते हैं 1964 की फिल्म अप्रैल फूल से। सपने मेरे अपने मेरे पास गले लगे जा, मेरे सपने मेरे अपने मेरे पास गले लगे जा, मेरे सपने मेरे अपने मेरे पास गले लगे जा। आबाद है तू मेरी धड़कनों में, मेरी जान तुझ में बसी है। बादल से जो आस है मोर की, मेरे दिल में वो तुझसे लगी है। एक तेरी मुस्कान अंगड़ाई लेती हुई मेरी तकदीर जागे, एक तेरी झलकी चली आए पल में मेरी मंजिलें मेरी आगे। गले लगे जा, मेरे सपने मेरे अपने मेरे पास गले लग जा, मेरे सपने मेरे अपने मेरे पास गले लग जा। मत आजमा तू मेरे प्यार को खेल, मत यूं मेरी जिंदगी से। उल्फत के मारे वो क्या मारना जान देते हैं जो हर खुशी से। ये हुस्न जिसको मिले जान जा बेदिली उसको सजती नहीं है। वो खूबरू चांद से जो हंसी बेरुखी उसको जचती नहीं है। गले लग जा, मेरे सपने मेरे अपने मेरे पास गले लग जा, मेरे सपने मेरे अपने मेरे पास गले लग जा, मेरे सपने मेरे अपने मेरे पास गले लग जा। क्या बात है सचिन सर, बहुत बहुत खूबसूरत। दोस्तों, 1950 के अंतिम और 1960 के शुरुआती दौर में ओपी नैयर ने प्यारी प्यारी धुनें बनाई। अपने संगीत में ढोलक मृदंग का काफ़ी प्रभावशाली इस्तेमाल किया। ओपी नैयर को पता था कि उनका पश्चिम
का अंदाज सिर्फ रफ़ी पर ही सटीक बैठ सकता है। मुझे देखकर आपका मुस्कुराना, मैं प्यार कर आई हूँ जैसे गीतों में रफ़ी जी का कोई तोड़ नहीं है। ओपी ने अपने गीतों में तांगे से उत्पन्न होने वाले हवनी के प्रभाव को खूब बखूबी इस्तेमाल किया है। बंदा परवर थामलो जी कर यूं तो हमने लाख हंसी देखा है जैसे गीत तांगे की ध्वनि के कारण एक अलग प्रभाव छोड़ते हैं। पश्चिमी धुनों पर संगीत बनाने समय सारंगी के साथ संतूर का भी उन्होंने बेहतरीन इस्तेमाल किया। चलिए ऐसा ही एक रोमांटिक डुएट सुनते हैं, एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म से। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। ऐसी बातें ना करो हंसी जादूगर, मेरा दिल तेरी आंखों में खो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। पीछे पीछे मेरे आप आते हैं क्यों, पीछे पीछे मेरे आप आते हैं क्यों, मेरी राहों में आके बिछाते हो क्यों, आप आते हैं क्यों। क्या कहूँ आपसे ये भी एक राज है, एक दिन इसका इज़हार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। कैसी जादूगरी की अरे जादूगर, कैसी जादूगरी की अरे जादूगर, तेरे चेहरे से हटती नहीं ये नजर और मेरी ये नजर। ऐसी नजरों से देखा अगर आपने, शर्म से रंग गुलजार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। मैं मोहब्बत के राहों से अनजान हूँ, मैं मोहब्बत के राहों से अनजान हूँ। क्या करूँ मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ। आपकी ये परेशानियाँ देख कर मेरा दिल भी परेशान हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। ऐसी बातें ना करो हंसी जादूगर, मेरा दिल तेरी
मैं अकेला ही चला था जामिशे मंजिल पर, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। रफ़ी जी ने जो भी गीत गाए उनका इतिहास बन गया। उनके कई डुएट्स ऐसे हैं जिनको गाकर गीतकार के लिखे हुए शब्दों को अर्थ प्राप्त होता था। 1970 में किशोर दा राजेश खन्ना की आवाज़ बने थे, लेकिन आर.डी. बर्मन ने उनके कई कंपोजिशंस में रफ़ी की आवाज़ का ही उपयोग किया। रफ़ी जी ने अकेले हैं चले आओ, ये रेशमी जुल्फ़े, ये जो चिलमन है, गुनगुना रहे हैं भंवर बागों में बहार है, ऐसे बहुत सारे गाने राजेश खन्ना के लिए गाए। लेकिन मैं अगर हाथी मेरे साथी फिल्म का नफ़रत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार इस गीत का जिक्र ना करूं तो नाइंसाफ़ी होगी। 1970 के आरंभ में कई सुपरस्टार्स की आवाज़ अन्य गायक होते थे, लेकिन इससे रफ़ी जी की सफलता पर कोई असर नहीं पड़ा। तो आइए सुनते हैं 1974 की फिल्म हम शक्ल का एक रोमांटिक डुएट। राधा ने यही पूछा हाँ एक दिन रूठ कर शाम से, रूठ कर शाम से। जातों से बोलना, जातों से बोलना, घूंघट ना खोलना, डोलूंगा मैं संग तेरे। जातों से बोलना, घूंघट ना खोलना, डोलूंगा मैं संग तेरे। रोज जो तुम रूठोगी ऐसे, गुजरेंगे दिन मेरे कैसे। जीने नहीं देगा मुझे 4 दिन प्यार आराम से, प्यार आराम से। काहे को बुलाया मुझे मालूम, प्यार में नाम से, प्यार के नाम से। काली घटाओं से ठंडी हवाओं से आओ कहे हाल दिल का। काली घटाओं से ठंडी हवाओं से आओ कहे हाल दिल का। प्यार में दिन तो ढल जाता है, रात का जादू चल जाता है। जिया लगता है धड़कने पिया, आज कल शाम से, आज कल शाम से। राधा ने यही पूछा था एक दिन रूठ कर शाम से, रूठ कर शाम से। थैंक यू।
दोस्तों, नैयर जी की रचनाओं की एक अलग खूबी यही है कि आशा की तुलना में रफ़ी से अधिक ऊंचे स्वर में नैयर साहब ने उन्हें गवाया। रफ़ी ने आशा के साथ गाए अन्य शास्त्रीय गीत फागुन का एक परदेसी, मेरा दिल ले गया, सोने की चिड़िया का, रात भरखा है मैमा अंधेरा, यह गीत शामिल होते हैं। अन्य गीतों में दीवाना हुआ बादल, देखो कसम से, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, बड़े हैं दिल के काले, दिल देके देखो, इन गानों का जिक्र आता है। नैयर जी के संगीत निर्देशन में रफ़ी गीता दत्त जोड़ी ने बेहतरीन डुएट्स गाए। शमशाद बेगम आशा जी रफ़ी कॉम्बिनेशन का CID का लेके पहला पहला प्यार गाना अविस्मरणीय है। अब हम जो डुएट सुनेंगे उसमें नैयर जी ने लोक संगीत का उपयोग करके पूर्वी और पश्चिमी संगीत के परंपरागत अंदाज को खूबसूरती से पेश किया है। इस गाने में गिटार का खूबसूरत प्रयोग किया है। नैयर जी हमेशा कहते थे, इफ़ देयर वुड हैव बीन नो मोहम्मद रफ़ी देन देयर वुड हैव बीन नो ओपिन नैयर। आइए सुनते हैं फिर वही दिल लाया हूँ का एक रोमांटिक डुएट। दूर बहुत मत जाए, लेके करार हमारा, ऐसा न हो कोई लूट ले राह में प्यार हमारा। पास रहो या दूर तुम हो साथ हमारे, देंगे गवाही पूछ लो ये खामोश नज़ारे। नाज़नी बड़ा रंगी है वादा तेरा, ओ हंसी है कि घर का इरादा तेरा। नाज़नी बड़ा रंगी है वादा तेरा, ओ हंसी है कि घर का इरादा तेरा। आँख मुड़ती हुई जुल्फ उड़ती हुई, फासला क्यों है ज़्यादा तेरा। हमदम मेरे खेल ना जानो चाहत के इकरार को, जाने जहाँ याद करोगे एक दिन मेरे प्यार को। छाए हो मेरे दिल पे, नजर पे तुम्हें, आज तो मेरी उल्फत का कर लो यकीन। छाए हो मेरे दिल पे, नजर पे तुम्हें, आज तो मेरी उल्फत का कर लो यकीन। अजी हमसे तुम्हें एक लगावट तो है, तुम्हें हमसे मोहब्बत नहीं। हमदम मेरे खेल ना जानो चाहत के इकरार को, जानने जहाँ याद करोगे एक दिन मेरे प्यार को। हम सफर तू है मेरा है लेकिन सनम, साथ में है किसी अजनबी के कदम। हम सफर तू है मेरा है लेकिन सनम, साथ में है
किसी अजनबी के कदम, मेरी उलझन यूं ही बेसबब तो नहीं, दिल की बेताबियों की कसम। हमदम मेरे खेल ना जानो, चाह के इकरार हो, जाने जहां याद करोगे एक दिन मेरे प्यार हो। दम मेरे खेल ना जानो, चाहत के इकरार दो, जानने जहां याद करोगे एक दिन मेरे प्यार को। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप हमारा प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं और आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। आपने हमारे इस प्रीमियर कार्यक्रम को पसंद करने और इसकी सराहना करने के लिए हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं। कृपया अपनी टिप्पणी सुझाव बॉक्स में लिखें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस लिंक को अधिक से अधिक संगीत प्रेमियों के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल के कार्यक्रमों का आनंद उठा सके। आपकी टिप्पणियाँ सुझाव निश्चित रूप से हमारे आगामी प्रोग्राम्स में हमारी मदद करेंगे। दोस्तों, कहते हैं ना कि सितारे चाहे ज़मीन पर हो या आसमान पर, सितारे हमेशा चमकते रहेंगे। और 31 जुलाई 1980 को ऐसा ही एक बेनज़ीर हीरा हम सबको अकेला छोड़कर आसमान का सितारा बन गया। रफ़ी साहब आज भी उनके करोड़ों चाहने वालों के दिलों में बसे हुए हैं और हम कभी उनको भूल नहीं पाएंगे। दोस्तों, अब हम हमारे प्रोग्राम के आखिरी गीत की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित रहें, सामाजिक नियमों का पालन करें। दोस्तों, अगस्त माह का पहला इतवार फ्रेंडशिप डे होता है। म्यूज़िक एंड सोल की तरफ से आप सबको हम फ्रेंडशिप डे की बहुत बधाई देते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जब कर्ज फिल्म के लिए धुन बना रहे थे तब इस फिल्म के गाने किशोर दा ने गाए हैं, लेकिन दर्दे दिल दर्दे जिगर यह गाना रफ़ी साहब से गवाने का आग्रह किशोर दा ने ही किया था और ऐसा ही हुआ। इस गाने को रफ़ी साहब ने ऐसा गाया और इस गाने का इतिहास बन गया। रफ़ी जी इस गाने के लिए द बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर की कैटेगरी में नॉमिनेट हुए थे। ऐसा दोस्ताना इन दोनों का था। रफ़ी साहब ने भी वैसे किशोर दा के लिए एक फिल्म में पार्श्वगान किया है। किशोर दा हमेशा कहते थे रफ़ी साहब एक महान गायक है और जिस श्रेष्ठता से साथ वो उन्होंने दशकों तक फिल्म जगत में राज किया उस तरह कोई नहीं कर सकता। किसी भी वजह से उन दोनों में कभी भी कोई भी बात को लेकर तकरार नहीं हुई और उनका दोस्ताना बरसों तक चला गया। चलिए सुनते हैं फ्रेंडशिप डे के दिन पर आप सभी दोस्तों को दोस्ती का एक खास तोहफा हम डेडिकेट करते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि। मेरे साथिया सो न जाना कहीं, कसम है तुझे हो न जाना कहीं, इसी
प्यार बरसों पुराना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। धन्यवाद, शुभ रात्रि, थैंक्स अ लॉट।